शायद आपने भी पहले कभी फैंटेसी एप्स की ऐसी स्कीम सुनी रहेंगी जहां पर 1 रुपए में या तो थार जीतने मिल रही, बेसिकली एक बड़ी गाड़ी, या फिर एक आईफोन जीतने मिल रहा है। और कोई कोई तो क्लेम करता है कि आप करोड़पति बन जाओगे सिर्फ 1 रुपए से। अब सभी लोग शिवाजी द बॉस नहीं होते, 1 रुपए से शुरुआत करके वो करोड़पति फिर से बन सकते हैं, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं। लेकिन मैं आपका रिस्पॉन्स जानना चाहता हूँ जब मैं आपको ये कन्विंस करूंगा कि हाँ, 1 रुपए से करोड़पति तो नहीं या फिर बड़ी एसयूवी तो नहीं, लेकिन एक अच्छी कैश आप जीत सकते हो। अब वो कितनी अमाउंट है, क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला ही हूं। लेकिन इसके साथ एक एडवांटेज भी है। वो अमाउंट जीतने का जो रास्ता है वो कोई टिपिकल फैंटेसी टीम बनाने जैसा नहीं है। यहां पर आपको प्रिडिक्शन भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो थोड़ी और इंटरेस्टिंग है और मजा आएगा एक्चुअली उसमें। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फैंटेसी एम्परर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम आयुष और आज हम बात करेंगे प्रोबो ऐप के फोरकास्ट फीचर के बारे में। वीडियो को थोड़ा क्विक, शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव रखेंगे और फीचर के बारे में समझाने के लिए सबसे पहले हमें प्रोबो ऐप ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोबो ऐप ओपन हो गया है। और ये फोरकास्ट फीचर आपको कहाँ मिलेगा? बॉटम में जो आपको मल्टीपल बटन्स दिख रहे हैं उसमें जो सेंटर वाला है फोरकास्ट, उस पर क्लिक करते ही ये रहा प्रोबो फोरकास्ट। अब ये क्या है भाई साहब? यहां पर आप कुछ सवालों के जवाब देते हो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब हम बचपन में सॉल्व करते थे ना, वैसे ही क्वेश्चंस है। आपको सिर्फ ऑप्शंस चूज करना है। अगर वो पूछेंगे कि आज की मैच में सबसे ज्यादा रन स्कोरर कौन रहेगा, तो उन्होंने ऑप्शंस दिए फाफ डु प्लेसिस, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा। तो आपको जो आंसर सही लगता है उसको सिर्फ चूज करना है। और सबसे बड़ी बात, ये आप 1 रुपए में ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ, देख सकते हो आप, 1 रुपीज में 2.5 लाख का ये प्राइस पूल है। रिवॉर्ड्स भी देख लेते हैं ताकि आपको तसल्ली मिल जाए। फर्स्ट रैंक पर मिल रहे हैं 1 लाख, सेकंड रैंक पर मिल रहे 50,000, थर्ड रैंक पर है 25,000 और फिर 4 से लेकर 10 रैंक पर आने पर आपको 1,000 मिलते हैं। 1 रुपए लगाकर मैं कहता हूं 1,000 भी मिलने हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट रेशियो जो है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, इतना रेशियो हम ड्रीम इलेवन पे मेगा कॉन्टेस्ट में देखते हैं और वहां पर तो करोड़ों लोग रहते हैं, तो फिर आपके जीतने के चांसेस उतने ही नीचे चले जाते हैं। ठीक है, यहां पर उतने ज्यादा लोग नहीं है। एंट्री फीस भी 1 रुपए ही रहने वाली है। ये कोई डिस्काउंट ऑफर वगैरह कुछ भी नहीं, 1 रुपए हमेशा। और ये 1 रुपए लगाकर आप ये रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। अब वो कैसे होता है, क्या करना रहता है, कितने एंट्रीज हम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और एंट्री क्या रहता है वो चेक कर लेगा। एंटर नाउ पर क्लिक करते ही आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कुछ मतलब कितने? 5। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु विल विन द मैच? बहुत ही आसान। आसान नहीं है बट आंसर करना काफी आसान है। मुझे लगता है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली ने टॉस जीता है और वो फील्डिंग करना चाहते हैं। मुंबई इंडियंस दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर सबसे पहले बैटिंग करेगी, तो उनको काफी अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा। और ये मैच हो रही है 7:30 बजे, मतलब रात वाली, शाम वाली मैच है। और आपको भी पता है जब ऐसी मैच होती है शाम वाली, उसमें सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने वाली टीम को थोड़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि ड्यू थोड़ा सा जमा हो जाएगा, ना बॉल स्विंग होगा ना बॉल स्पिन होगा। और जब कोई बॉलर वो बॉल फेंकेगा तो ऑब्वियसली अरुण जेटली स्टेडियम के जो छोटे बाउंड्रीज हैं वो मदद करेंगे बैट्समैन को बड़े बड़े शॉट निकालने में। तो दिल्ली ने ये बहुत सोच समझकर डिसीजन लिया है सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने का। और फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने मुंबई को बैटिंग करने दे दी, जहां पर बॉल नया रहेगा, ग्रिप भी काफी अच्छी मिलेगी। तो दिल्ली के जो भी पेसर्स, दिल्ली के जो भी स्पिनर्स है, वो मल्टीपल विकेट उठा पाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी, ये थियरी के साथ दिल्ली आज की मैच जीत सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल रन्स इन द मैच, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको गेस करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि शुरुआती आईपीएल मैचेस जो चल रही थी उसमें ज्यादा रन्स नहीं बन रहे थे। बट फिर भी अभी धीरे धीरे वो पेस बढ़ रहा है। जो पिछले साल का आईपीएल का क्रेज था ना, जो एकदम 300 पार बनाने की जो चाहत थी रन्स में, वो अभी वापस से आ रही है। तो मुझे लगता है अरुण जेटली स्टेडियम पर फर्स्ट इनिंग्स में मुंबई जब ज्यादा से ज्यादा स्कोर सेट करने की कोशिश करेगी तो वो 190 के आसपास तो आकर खत्म हो सकते हैं। ठीक है, 190 के आसपास अगर वो आते हैं तो दिल्ली को वो रन्स चेस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में जैसे मैंने बताया बैट्समैन को काफी आसानी रहेगी। तो 190 टारगेट बनाकर अगर 190 चेस भी किया जा सकता है तो टोटल मुझे लगता है 390 बनकर आता है। और 390 मैं एग्जैक्टली नहीं डालना चाहता, 393 डाल देता हूं। जितना आपका आंसर एक्चुअल आंसर से करीब रहता है उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और एक एक क्वेश्चन के अलग अलग पॉइंट्स है। 200 पॉइंट थे सबसे पहले क्वेश्चन के, 500 पॉइंट है दूसरे क्वेश्चन के। अब तीसरा क्वेश्चन जो है, टोटल विकेट्स इन द मैच,
ठीक है, दोनों इनिंग्स के ये पूछ रहे हैं। अब मुझे लगता है फर्स्ट इनिंग्स में दिल्ली वाले मल्टीपल विकेट निकाल लेंगे, 6 से लेकर 7 विकेट तो आराम से गिर रहे हैं। लेकिन सेकंड इनिंग्स में मुंबई वालों को थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन मुंबई के पास भी कुछ डेडली पेसर्स हैं और वो भी विकेट निकालना जानते हैं। और इस हिसाब से फर्स्ट इनिंग्स के 6-7 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 3-4 विकेट अगर गिर जाते हैं तो 9 से लेकर 10 विकेट गिरने के चांसेस हैं पूरी मैच में। तो मेरा आंसर 9 रहेगा। आप चाहो तो 11 भी रख सकते हो, आप चाहो तो 12 भी रख सकते हो, बट इस लॉजिक के साथ आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं सभी मैच में, ये कुछ चेंज नहीं होते। हाईएस्ट रन स्कोरर इन द मैच, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। आज की मैच डीसी और एमआई, इनको अगर मैं कंसिडर करता हूं ना, तो मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव ये काफी अच्छे रन्स बना सकते हैं। और जैसे मैं शुरुआत से आपको बताते आ रहा हूं कि एमआई के बैट्समैन पर ये काफी अच्छा प्रेशर आ जाता है अच्छे टारगेट सेट करने का, ठीक है, ताकि दिल्ली को सेकंड इनिंग्स में उसे चेस करने में दिक्कतें हो। तो जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा ये खेलने की कोशिश करेंगे, जितने कम डॉट बॉल या जितनी कम गलतियां हो सकती है उतना ही करेंगे। तो बड़े बड़े बाउंड्रीज निकालने के चक्कर में ओपनिंग बैट्समैन थोड़ा फ्लॉप भी हो सकते हैं। एक आध दो कैच अगर पकड़ ली ना तो फिर नुकसान हो जाएगा मुंबई के ओपनिंग बैट्समैन का। तो वहां पर सूर्य कुमार यादव से हम कुछ होप रख रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन जब फ्लॉप हो जाएंगे तो फिर आएंगे कुछ मिडल ऑर्डर, और फिर वो मिडल ऑर्डर जो टारगेट की कमी लग रही है उनको उससे पूरी करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड इनिंग्स में तो चलो अच्छे रन बनाने वाले बैट्समैन हैं, डीसी के पास हैं, लेकिन अभी मुंबई को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आप चाहो तो किसी और प्लेयर को भी चूज कर सकते हो। देखो रोहित शर्मा का नाम भी है, केएल राहुल का भी है। केएल राहुल बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं, चौथे पांचवें पोजीशन पे आते हैं। फाफ डु प्लेसिस इंटरनेशनल मैचेस पता नहीं पिछली बार कब खेल रहे थे, बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट रिटायर होने की सिचुएशन में आ गए। विल जैक्स भी काफी अच्छे हैं। देखो आपको अगर सही लगता है तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो एनी अदर प्लेयर, ये आखिरी ऑप्शन। और ये ऑप्शन तब सिलेक्ट करना जब आपको लगता है कोई ऐसा प्लेयर बैठा है इन प्लेयर्स के अलावा, ठीक है, विल जैक्स, फाफडू, सूर्य कुमार, केएल राहुल और रोहित शर्मा, इनके अलावा कोई और भी है जो शायद इनसे भी ज्यादा रन बना सकता है, तब एनी अदर प्लेयर चूज करना। फाइनली हाईएस्ट स्कोर बाय प्लेयर इन द मैच। शुरुआत में जब अच्छे रन स्कोर करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है 60 to 70 रन बन सकते हैं, और यूजुअली इतने ही रन बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। तो मिल सकता है हमको 80 प्लस मिल सकते हैं किसी भी प्लेयर से, तो यहाँ पर हम 85 भी लिख सकते हैं। 85 एक अच्छा गेस है, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा कम। मैं चाहता तो 65 भी लिख देता, लेकिन 80 प्लस अगर रन्स चले गए तो हमारा गेस जो है वो एक्चुअल आंसर से बहुत पीछे हट जाता है। तो फिर ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने के बाद यहाँ सबमिट पर हम क्लिक करेंगे, और देखो एंट्री फीस 1 रुपये लग रही है और आप मैक्सिमम 1 लाख यहाँ पर जीत सकते हो। तो इसे स्वाइप कर देंगे, कन्फर्म, हमारी सबसे पहली एंट्री डन हो गई है। अब यहां पर और आप 24 एंट्रीज कर सकते हो, एक एंट्री कर ली और 24 कर सकते हैं, मतलब टोटल 25 एंट्रीज, ठीक है। 25 एंट्रीज आप करोगे और उन सभी में आप अलग अलग आंसर्स भी दे सकते हो। मुंबई मैंने सिलेक्ट किया है, टोटल रन्स इन द मैच, तो मैं यहाँ पर पहले 393 लिखा था। मान के चलता हूँ ज्यादा रन्स बन नहीं पा रहे हैं, मुंबई की टीम पहले ही जल्दी आउट हो गई, तो उनका स्कोर कुछ तो 160 के आसपास ही खत्म हो गया। तो 160 प्लस करते हैं, तो सेफ रहने के लिए हम 350 सिलेक्ट कर लेते हैं, 350 आंसर डाल देते हैं, सबमिट कर देते हैं, फिर से 1 रुपये, डन। तो मेरे अब तक 2 रुपये लगे हैं, और ये 2 रुपये लगने के बदले अगर मुझे 1 लाख भी मिलता है तो बस इतना ही चाहिए मुझे। तो बेसिकली आपके 25 रुपये ज्यादा से ज्यादा लग सकते हैं प्रोबो फोरकास्ट फीचर में। एक और कॉन्टेस्ट है दिल्ली वर्सेस मुंबई का, उसमें 20 रुपीज लगाने, और स्पॉट्स कम है, बहुत कम लोग हैं, इसमें भी क्वेश्चंस अलग अलग है। अगर मैं आपको दिखाऊं क्वेश्चंस, और यहाँ पर भी मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, इन सभी के आंसर देखिए, टोटल 8 क्वेश्चंस है सेकंड वाले में, और यहाँ पर प्राइस पूल जो है फर्स्ट वाले को 25,000 रुपये मिल सकते हैं। आपको जो सही लगे, जो कॉन्टेस्ट सही लगे, वहां पर आप अपनी 25 एंट्रीज कर दो। अगर आप चाहो एक एंट्री करनी तो वो भी सही, और जो भी एंट्री में आपके जो आंसर्स थे, ठीक है, वो जितने एक्चुअल आंसर से करीब थे उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे और आप जीत जाओगे। एंड दैट्स इट। प्रोबो फोरकास्ट फीचर ये काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी तरीका है एक बड़ी अमाउंट जीतने का, अपनी कम से कम इन्वेस्टमेंट लगा के। मैंने आपको क्या बताया, ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 रुपये डाल सकते हो, उससे ज़्यादा आप चाह कर भी नहीं डाल सकते। मैं कहता हूँ उन 25 एंट्रीज में से अगर एक एंट्री भी हमारी सबसे तगड़ी निकल गई ना, या फिर 25 में से 10 एंट्रीज ऐसी निकली जिन्होंने एवरेज से ज़्यादा, एवरेज से थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है, तो हम 1 से लेकर 100 के बीच में वो रैंक भी आ जाता है, तो वहाँ पर हमारा काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड बन सकता है ये मल्टीपल एंट्रीज में। तो उस दिन उस पर्टिकुलर मैच में आपका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो प्रोबो ऐप पर आपको डेफिनेटली
अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप भी ये फोरकास्ट फीचर ट्राई करना चाहते हो, 1 रुपी में 1 लाख जीतना चाहते हो, तो मैंने इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में रखी है, और यहाँ पर वेलकम बोनस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए एक कोड है, वो कोड भी आप कॉपी कर सकते हो, और फिर वो वेलकम बोनस के साथ आप अपनी प्रोबो की जर्नी शुरू कर सकते हो। बाकी प्रोबो रिलेटेड अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हो, या फिर उसका जो बेसिक फंक्शन है जैसे ट्रेड्स खरीदना बेचना, ये सब अगर आपको जानना है, तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जो काफी वायरल चल रहा है। अगर आप चाहो तो वो वीडियो यहाँ पर चेक कर सकते हो। टॉप में आई बटन पे क्लिक करते वो सीधे आपको उस वीडियो में लेकर जाएगा, और इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर। चलो।